हाय दोस्तों, आज आप लोगों को सेंटअप एग्जाम का क्लास 10 का साइंस का जो सेंटअप एग्जाम आज हुआ उसका आज आप लोगों को आंसर की कराने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। देखिए, प्रकाश स्रोत क्या होता है? गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। प्रकाश जो है सूर्य जो होता है कैसा होता है? गोल होता है। अगर गोल अगर है तो क्या कैसा कैसा आकृति बनाएगा? वो वृत्ताकार बनाएगा। कैसा बनाएगा? वृत्ताकार बनाएगा। तो एक का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर में है कि समतल समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दो का हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी काल्पनिक। यानी समतल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा कैसा बनता है? यह काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा में क्या कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का। तो इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है इसका उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है। उसका तीन में क्या क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या है? यानी फोकस दूरी हमको क्या है, किसका यानी क्या पूछा है? फोकस दूरी, यानी कि P बराबर क्या होता है? 1 बटा कितना होता है? F होता है। यानी फोकस दूरी यहाँ पे पूछा है, तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है यहाँ पे? अब बताए यहाँ पे अगर इसको हम लाएंगे इधर तो F इधर आ जाएगा और 1 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे? P हो जाएगा। तो यानी कि इसमें क्षमता इससे कितना दिया है? 1 दिया है। कितना दिया है? 1। तो यहाँ पे मीटर में है, एक इसमें है मीटर में, तो 1 बटे कितना हो जाएगा? P का मान कितना दिया है? P का मान दिया है 1, तो 1 बटे कितना आएगा? 1। तो आप बताइए, अगर मीटर में है, हमको पूछा किस में है? सेंटीमीटर में इसका ऑप्शन है। तो अगर सेंटीमीटर में तो इसमें क्या हो जाएगा? F बराबर कितना हो जाएगा? इसमें फोकस दूरी बराबर 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुना 8 10 पावर 8 सेंटीमीटर क्या प्रति सेकेंड। उसका क्या है? 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और सी में क्या है? 3 गुना 10 पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। उसका 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है कि 1 ए डिग्री का मान होता है। तो 1 ए का जो क्या होता है? 1 ए डिग्री का जो मान होता है वो होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है। और साथ में क्वेश्चन है क्या कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य लेंस होता है। यानी फोटोग्राफी जो कैमरा होता है, जो मोबाइल का जो भी कैमरा होता है, उसका अभिदृश्य लेंस कैसा होता है? ठीक है, इसमें ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो फोटोग्राफी जो होता है इसका होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? इसका उत्तल लेंस होता है। आप लोग तो सब कोई मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल अगर चलाते हैं तो फोटोग्राफी का जो भी मतलब फोटोग्राफी जो भी होता है उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस रहता है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तारपीन का, बेंजीन का, पानी का, केरोसिन का। इसमें बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो इसका यानी चारों ऑप्शन में सबसे जो अपवर्तनांक सबसे कम होता है किसका होता है? पानी का होता है। किसका होता है? पानी का होता है। उसको 9 नंबर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल होगी। तो इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर एक फॉर्मूला होता है कि निर्वात में
निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। आप लोगों को समझाने के लिए हम अच्छा से देख के लिख रहे हैं की चाल बटा माध्यम, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, यहाँ पे चाल मान लीजिएगा। तो बताए अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे एच मान लेते हैं। और निर्वात में, तो निर्वात को क्या मानने के लिए बोला, यहाँ पे सी मानने के लिए बोला, सी मान लिए। और माध्यम, माध्यम को क्या मानते हैं, भी मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे इसका इसका ये किसका मान देकर रखा है, जो एन का मान देकर रखा है, किसका, एन का। तो एन अगर इसमें देकर रखा है तो इसको है ना, इसमें एन करना पड़ेगा, यहाँ पे एन मान है, एन मान लिया यहाँ पे। तो आप बताइए इसको अगर हम इसमें ये करते हैं, अगर इसको हम h बराबर ऐसे रखते हैं इधर में, तो इसका n का मान कितना है, 1.5 है। कितना है, 1.5 है। तो आप बताइए इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 10 आ जाएगा। काटते इसको, 5 दिए 15, 5 दुगुना 10, तो 3 बटे कितना है, यहाँ पे आया 2 आया। तो h बराबर कितना होगा, c, पलटी मारेंगे इसको, 2 ऊपर जाएगा, 3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो 2 ऊपर चल गया, नीचे कितना आ गया, 3 आ गया। तो आप गुना कीजिए, यहाँ पे h बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुना c, तो 2c बटा 3। तो 2c बटा 3 ऑप्शन नंबर कौन सा में है, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में, 10 में क्या कह रहा है कि 10 में क्वेश्चन है कि यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। यानी किसका बोला पहले यहाँ पे, यानी जल के, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 3/2 को पहले लिखेंगे, उसका क्या करेंगे, यहाँ पे 4/3, इसको पलटी मार देंगे, 3/2, इसको पलटी मार ऊपर क्या चल जाएगा, 3 बटा कितना आ जाएगा, 4। तो 3 ते 9, 3 ते 9, 4 दुगुना 8। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें 9/8 हो जाएगा। 9/4 है ना जी, यहाँ पे क्या 9/8 है, नहीं ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद है इसमें 11 में क्वेश्चन है, 11 में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। कर्निया क्या होता है, कर्निया, उसका परितरिका, रेटिना, पुतली। तो रंगीन भाग होता है, परितरिका होता है, क्या होता है, परितरिका। उसका 12 नंबर में क्वेश्चन है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, वास्तविक प्रतिबिंब में, विद्युत सिग्नल में, और ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो यह रेटिना जो प्रकाश को जो परिवर्तित करता है वो करता है विद्युत सिग्नल में करता है। किसमें करता है, विद्युत सिग्नल में करता है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, 13 में क्वेश्चन है, 13 में क्या कर रहा है क्वेश्चन कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो लगभग इसका जो इसमें पेशियों के शिथिलन होने पर अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी लगभग होती है वो होती है 2.3 होती है, 2.3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लेकिन इसमें 2.3 का करीबी कौन है, 2.5 है, तो उसको 2.5 इसका क्या मानेंगे, सही इसका ऑप्शन मानेंगे। और क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक क्या होता है, अब विद्युत धारा का पूछा है यहाँ पे, तो विद्युत धारा का जो हो जाएगा इसमें ये एम्पियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर ओम प्रति, इसका तुल्य पर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 HP बराबर क्या अब बराबर होता है 746 वाट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 746 वाट हो जाएगा। उसको बाद 17 में क्या द्विसूचक की सुई होती है, नल चुंबक का, क्षण चुंबक का, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षण चुंबक का। उसका नंबर उसके बाद कितना नंबर होगा यहाँ पे, 18 नंबर। 18 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में
धनात्मक तार का रंग होता है। धनात्मक तार का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। उसका 19 नंबर में कि चुंबक के क्षेत्र रेखाएं होती है बंद वक्र का, त्रिभुज त्रिभुज आकार का, खुला वक्र का, आयताकार का। तो इसका जो 19 का जो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि बंद आकार का, यानी बंद वक्र होता है। कैसा होता है? बंद वक्र का होता है, यानी बेलनाकार में क्या रहता है? बंद रहता है। उसके बाद है 20 नंबर में, 20 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं? पूर्ण वलय, उसका खंडित वलय, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही है इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खंडित होता है। अगर आप इसका एसी वाला मोटर का कुंडली अगर देखेंगे दो बराबर भागों में क्या रहती है? बटी हुई रहती है, यानी कोई क्या है? खंडित वलय होता वो। उसका 21 नंबर में क्वेश्चन है, 21 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा में होती है क्या दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, उसके बाद है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि चुंबक के क्षेत्र रेखाएं होती है कैसे? एक दूसरे को क्या परिच्छेद नहीं करती है। तो इसका 22 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती है। उसका 23 नंबर क्वेश्चन है, सीएनजी का क्या पूर्ण, यानी कि इसका पूरा रूप, यानी सीएनजी का क्या पूछा है? फुल फॉर्म पूछा है। तो सीएनजी का हो जाएगा कंपोज्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। क्या होगा? कंपोज्ड नेचुरल गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को कहते हैं, यानी कि लाल रंग से अधिक क्या है? यह मतलब लाल रंग से अधिक क्या तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? अरोक्त किरणें कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अरोक्त किरणें कहते हैं। उसका 25 नंबर में क्वेश्चन है, 25 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के क्या व्युत्पन्न नहीं है? इसका क्या बोला कि सौर ऊर्जा का मतलब व्युत्पन्न नहीं है। तो 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा उसका हो जाएगा डी, नवीक ऊर्जा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसको बाद क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? ग्रीन गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है बायोगैस से, सीएनजी से, उसका जीवाश्म ईंधन से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए, जीवाश्म ईंधन से। जो इसमें ग्रीन गैसों का सबसे ज्यादा जो उत्सर्जन होता है वो किसमें होता है? जीवाश्म ईंधन से, यानी कोई भी चीज को जलाने से। उसको 27 में कि सोलर सेल बना होता है सोना का, क्या प्लेटिनम का, सिलिकॉन का, लिथियम का, यानी सोलर सेल, यानी जो हम लोग सोलर बोलते हैं ना जी, वही सोलर पूछा गया। तो सोलर जो बना होता है सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। ये क्या उपधातु है? सिलिकॉन, याद रखिएगा। उसको बाद 28 नंबर, 28 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय सोडा का अनुसूत्र है? क्या पूछा है? ध्रुवीय सोडा, यानी कि इसका सर्फ का पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, Na2CO3 10H2O। उसके बाद 29 में क्या कह रहा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है, यानी संयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें यानी कि संयोजन जो अभिक्रिया है 2Cu + O2, ये क्या है? O2, यानी कि संयोग किया है, मतलब दो अलग अलग था, जाके क्या क्या होता है? संयोजन किया, एक साथ हुआ। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, 29 का बी। उसके बाद 30 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वाष्पीकरण की क्रिया नहीं है? श्वसन, अवक्षेपण, दहन, भोजन का पचना। तो इसका जो ये होगा मतलब कौन, मतलब इसका वाष्पीकरण, तो इसका सही होगा बी, यानी अवक्षेपण क्या है? इसका सही हो जाएगा। उसको 31 में शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्या उभयगामी, उसका क्या यहाँ पे उभयगामी, क्या उष्माक्षेपी, उसका
प्रतिस्थापन उष्मा शोषी। इसका 31 का जो सही है, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि उष्मा क्षेपी हो जाएगा इसका। उसका 32 में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है 32 में कि वसा युक्त खाद्य सामग्री को विकृत क्या गंदी होने से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अपचायक, क्या प्रति अपचायक, उसका उपचायक, प्रति उपचायक। इस क्या हो जाएगा इसका डी, यानी प्रति उपचायक हो जाएगा इसका। उसका 32 में कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो व्यंजक चूर्ण का जो रासायनिक जो सूत्र है, तो व्यंजक इसका जो मतलब रासायनिक सूत्र क्या है इसका? CaOCl2 हो जाएगा इसका व्यंजक का। उसका क्वेश्चन नंबर कि हमारे पेट में कौन शामिल होता है? HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसके बाद 35 में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है 35 में कि NaHSO4 है, उदासीन लवण है, अम्लीय लवण है, क्या है? क्षारकीय लवण है, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय लवण है। उसको देन 36 में धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है? आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर पाई जाती है? दाईं ओर केंद्र में, बाईं ओर केंद्र में, और क्या इसमें क्या लेथेनाइड तत्वों के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो जो धातुएं जो होती है वो होती है इसमें बाईं ओर होती है। किधर होती है? बाईं ओर होती है। उसके बाद 37 में स्कूल की घंटी क्या है? स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है। किस धातु की बनी होती है? क्योंकि यहाँ एक चालक है, तन्य है, क्या सोलोरस है, क्या आघात वर्दी है, यानी कि आघात वर्दी है। तो 37 का जिसका सही हो जाएगा, 37 का सही ऑप्शन होगा सी, क्या सोलोरस है। क्या है? सोलोरस है। उसके बाद 38 में लोहे की परमाणु संख्या होती है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होती है? 26 होती है। कितना होती है? 26 होती है। उसका 39 में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि क्या टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है प्राचीनतम धातु, महत्वपूर्ण धातु, क्या सामरिक धातु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 39 का सही है इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सामरिक धातु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सामरिक धातु कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 40 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुद्ध सोना कितना का होता है? 24 कैरेट का होता है। ठीक है। और आभूषण बनाने वाला पूछे तो 22 कैरेट का। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40 का। उसका 41 में कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये नहीं जी, एल्केन ना पूछे, ये तो इसका एल्किन का है, इसका यानी कि एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। ठीक है। उसका 42 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है? एथाइन, क्या आपका ऑप्शन है? एथाइन, एथेन, क्या मीथेन, एथिलीन। तो एथेन गैस से क्या करते हैं? धातुओं का जो वेल्डिंग करते हैं, यानी एथेन गैस से क्या पड़ती है? उस समय जरूरत पड़ती है। उसका 43 में उच्च वाष्प अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं प्लास्टिक, रबर, अपमर्जक, साबुन। तो यानी कि जो उच्च वाष्प जो अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? साबुन। 43 से क्या हो जाएगा? 43 का हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 44 में सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें एसिडिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें फॉर्मिक अम्ल तो इसमें चींटी में पाया जाता है, तो एसिडिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। क्या पाया जाता है? एसिडिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि 44 का क्या हो जाएगा? 44 का ये हो जाएगा, एसिडिक अम्ल पाया जाता है इसमें। इसमें सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिडिक अम्ल। 45 में क्वेश्चन है कि CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 का आईपीएक नाम है। तो इसका 45 का जो होगा इसका, तो 45 का सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी कि क्या मेथेरिक सी इथेन। क्या होगा? मेथेरिक सी इथेन हो जाएगा इसका। उसके बाद
46 में 46 में क्वेश्चन क्या है कि मेंडेलिव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु त्रिज्या, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। तो मेंडेलिव का जो ये वर्गीकरण का जो आधार जो था तो आधार इसका था ये परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से क्या किया था, बांटा था। ठीक है। उसको 47 में क्या आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है? मिश्र धातु, अम्लीय धातु, क्षार धातु, अक्रिय गैस। इसका 47 का सही जो हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी क्षार धातु। क्या होगा? क्षार धातु। उसके बाद 48 में कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु की संख्या होती है? कितना होती है? 3 होती है। कितना होती है? 3 होती है इसका। उसके बाद आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, यानी कौन सा धातु इसमें, ये आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो 49 का जो इसका सही इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अक्रिय गैस का। किसका होगा यहाँ पे? अक्रिय गैस का। 50 में क्वेश्चन है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या होती है 9 होती है। कितना होती है? 9 होती है। उसका इसमें 51 में निम्न में से कौन वन संपदा का एक उदाहरण है? जल, लकड़ी, मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो वन संपदा का जो उदाहरण है ये हो जाएगा इसका, यानी कि लकड़ी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लकड़ी। उसका ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? N2, NH3, O2, CO2। तो 52 का जो सही इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CO2। क्या हो जाएगा? CO2। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर फैलेगी तो क्या होगा यहाँ पे, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो गैस है ये क्या होगा? ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर 53 में क्वेश्चन क्या है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, यानी क्या है? वृक्षों को काटने से रोकना, ये था इसका मुख्य उद्देश्य। उसके बाद इसमें 54 में कोयला तथा पेट्रोलियम है नवीकरणीय ईंधन, जीवाश्म ईंधन, इनमें से कोई नहीं। इसका 54 का जो सही इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। चल 55 में क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? कोयला, उसका विद्युत ऊर्जा, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा। तो इसका जो 55 का जो इसका सही इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। उसके बाद 56 में क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के एक परमाणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका 56 का जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? 56 का क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 क्या क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का जो सही ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, नाइट्रेट। दोनों क्या क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन क्या है? सेम है। उसको 58 में क्या है कि जठर रस की अम्लता किसके कारण होती है? क्या पेप्सिनोजन, क्या सलिस्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसको इसमें 59 में मृत जैविक पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका में, कोशिका के बाहर में, पाचन तंत्र में, इनमें से सभी। इसका जो सही इसका ऑप्शन होगा, इसमें जो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा पाचन। कहाँ पे? पाचन तंत्र में। कहाँ होगा इसका? पाचन तंत्र में होगा। नहीं मिला तुमको? अरे गधा, इंसर्ट करनी कहाँ पे? देखना वहां पे इसे क्या है? मृत जीव पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका बाहर कहीं भी नहीं करेगा, कोशिका में, पाचन तंत्र में। ठीक है, चल 60 का बोलना। तो 60 में क्वेश्चन क्या है कि मछली का श्वसन अंग है फेफड़ा, त्वचा, ट्रेकिया, गिल्स। इसका सही हो जाएगा ये गिल्स हो जाएगा। उसके बाद 61 में किण्वन
किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो किण्वन के जो फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो 61 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना यानी कि किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो 2 यानी 2 एटीपी का क्या होता है? निर्माण होता है। उसको 62 में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? लासिका है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का जो वाहक है वो क्या है? इसमें आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है। उसके बाद 63 में सरीसृप के हृदय में होते हैं 2 आलिन 2 निलय, 1 आलिन 1 निलय। उसके बाद 2 आलिन 1 निलय। और इसमें क्या है? 1 आलिन एवं 2 निलय। तो 63 का जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी 1 आलिन 1 निलय होता है। उसको 64 में क्वेश्चन है। 64 में क्वेश्चन क्या है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होती है? किसमें नहीं होती है? मनुष्य में तो होती है, पक्षी में भी होती है, मक्खी में नहीं होती है। उसको बाद 65 में क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 बटा कितना होता है? 80 होता है। उसको बाद 66 में कि पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? छाल में, पत्ती में, जड़ में, इनमें से कोई नहीं। तो छाल में रहता है। कहाँ रहता है? छाल में रहता है। उसका 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुर्दे में क्या है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। कहाँ पे होता है? मूत्र मार्ग में, विरिकाणु में, मूत्राशय में, क्या मूत्रवाहिनी में। तो इसका सही इसका ऑप्शन होगा मूत्राशय में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूत्राशय। उसके बाद 68 नंबर में क्वेश्चन है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? विरिक में, फिलहाल में, यकृत में, अमस्य में। तो कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। उसके बाद 69 में कि मेरुरज्जु निकलता है मेंडुला से, क्या पॉन्स से, सेरिबेलम से, क्या है उसका इसको क्या पढ़ेंगे? सेरिबेलम। ठीक है, इसको सेरिबेलम से। इसका जो सही जो इसका आंसर होगा ये 69 का जो हो जाएगा ये मेंडुला से निकलता है। कहां से निकलता है? मेंडुला से। तो 70 में क्वेश्चन है कि किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल एवं फूल उगाए जाते हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, इनमें से कोई नहीं। तो 70 का जो होगा इसका बी हो जाएगा। जिबरेलिन्स का कारण क्या करते हैं? हम फल को क्या करते हैं? बड़ा करते हैं, स्प्रे जैसे हम लोग कभी स्प्रे करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 में निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? क्या है? आपातकाल का क्या हार्मोन है? तो इसका सही इसका जो ऑप्शन है इसका हो जाएगा इसमें क्या एड्रीनलिन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? एड्रीनलिन। उसके बाद 72 में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि विखंडन द्वारा जनन अंग, ठीक है, विखंडन द्वारा जनन होता है ईस्ट में क्या है? क्या है इसमें ऑप्शन में? लिस्निया में। इसका जो है ना द्विखंडन द्वारा जो है अमीबा होता है। अमीबा जैसे पहले एक अमीबा ऐसे रहेगी, ठीक। एक क्या होगा जैसे इसका ये जो इसका बढ़ेगा एक क्या द्विखंडन में क्या होगा? 2 भागों में क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 73 में क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो आपको पता है कि उभयलिंगी कौन है? केचुआ है। क्या है? केचुआ है। बहुत क्या आसान सवाल है। उसको 74 में निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, क्या है उसका लिस्टर्निया, इनमें से कोई नहीं। इसका 74 का इसका सही ऑप्शन होगा प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? इसका प्लाज्मोडियम हो जाएगा। उसको 75 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या? 75 नंबर में क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पादन करने वाले मच्छर रहते हैं। आप लोगों को पता है कि डेंगू उत्पन्न जो करने वाले जो मच्छर होता है वो कहाँ रहता है? साफ जल में रहता है। कहाँ रहता है? साफ जल में रहता है। उसके बाद 76 में क्वेश्चन क्या कर रहा है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? अवशोषी अंग है, क्या समवृत्तीय अंग है, समजात अंग है, इनमें से कोई नहीं। तो 76 का जो सही इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समवृत्तीय क्या है? अंग है। उसको क्वेश्चन नंबर 77 है कि मेंडल ने क्या है? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? 77 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि 7 क्या था? 7 विकल्पों का क्या किया था? अध्ययन किया था। उसको 78 में मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है सेपियंस। क्या है? हिमोसेपियंस है। उसका 79 में पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में क्या होता है? XY होता है। महिला में पूछे तो
क्या होता है, एक्स एक्स होता है। उसका जो 80 में क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है, यानी कि पर्यावरण जो दिवस है किस दिन को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। कौन सा दिन में मनाया जाता है, 5 जून में। ठीक है, कौन सा दिन में मनाया जाता है, 5 जून में। यही तक क्या 80 क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होता है। अगर आप अगले वाला भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।